करवा दें इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट हमारा टूल जो है वो लेसर टूल है। इससे भी सिलेक्शन होती है डिफरेंट तरीक़ों से। पहला है लेसर टूल। इसके अलावा इसमें आप लोग डायग्राम्स बना सकते हैं, लेकिन अगर सिलेक्शन के लिए तीन किस्म के लेसर टूल हैं जो कि चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। एक तो फ्री हैंड है जो इस वक्त इसके सिलेक्ट किया हुआ है लेसर टूल, वो फ्री हैंड है। डैट्स मीन आप इसे जितना चाहो जहाँ जिस पॉइंट पे चाहो वहाँ रख सकते हो, उसे यूज़ करो। बताओ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लेयर में चेंज करेंगे, इसको अनलॉक करेंगे। कंट्रोल ले लो, कंट्रोल ऑल्ट और पहले वाइट पेपर पे करो सर। वाइट पेपर, न्यू पेपर लो, न्यू विंडो बनाओ, इसके ऊपर कोई भी इमेज ड्रा करो या इंपोर्ट करवा लो उसी को। कंट्रोल ए करो, अभी कंट्रोल ए सारा सेलेक्ट करो जी, ये हो गया। तो इसको पहले करना हो तो ये फ्री हैंड है बिल्कुल। क्या कह रहा है? अच्छा, ये जो फोटोशॉप है ये वार्निंग देता है। इसकी जो वार्निंग होती है उसको आप पढ़ के कर सकते हो कि वो क्या कह रहा है। लेयर सही नहीं सिलेक्ट हुई हुई होती, या पिक्सल सही नहीं सिलेक्ट हुआ होता, या उस इमेज के अंदर फॉल्ट है। अब देखें, कुछ इमेजेस होती हैं जो कि कम्बिनेशन ऑफ इमेजेस होता है, लेकिन आपको शो से फेक होती है। जो हम आफ्टर इफेक्ट में करेंगे, कुछ ऐसी इमेजेस होंगी जो कि गिफ, पता होगा क्या होता है? जी, एक वीडियो टाइप होती है, लेकिन होती तस्वीरें। एक ही तस्वीर शो होती है, बाकी तो नहीं होती, लेकिन वो पूरी एक वीडियो बनी हुई होती है। फॉर एग्जांपल हमने इसको कटिंग करनी है, लेकिन इस टूल टूल से ज़्यादा अच्छी कटिंग नहीं होगी। देखें, ये लेसर टूल यूज़ होता है किसी ऑब्जेक्ट को उसकी अपनी पोजीशन से निकालने के लिए, यानी कि कटिंग करने के लिए या उसकी सिलेक्शन करने के लिए। आप उसकी सिलेक्शन कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हो, उस पार्ट को कट कर सकते हो, या उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। उसके नेक्स्ट जो है वो पॉलीगोनल लेसर टूल है। इससे भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ठीक तरह से कटिंग ये भी इससे भी नहीं हो सकती। लेकिन ये बिल्कुल जो सीधी सीधी कटिंग हो ना, उस तरीके की कटिंग होती है इससे। देखो, हर एक टूल का अपना तरीका है इस्तेमाल करने का। हर टूल सही है, हर टूल सही है। यार वो पागल तो नहीं है जिन्होंने ये फोटोशॉप बना के बीच में गलत टूल डाल दिया। हर टूल सही है, लेकिन तरीका अपना अपना है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो। फ्री हैंड लेसर टूल, अगर आपके पास सॉलिड इमेज है, सॉलिड इमेज मीन कि एक ही कलर है, एक ही इमेज है, उसके अंदर से आपने छोटा सा उसका पार्ट उठाना है, आप लेसर टूल जो पहले वाला हम यूज़ कर रहे थे आप उसको यूज़ करेंगे। किसी की फ्री हैंड सिलेक्शन करनी है, आप लेसर टूल को फर्स्ट वाले को यूज़ करोगे। अब ये पॉलीगॉन जो सा है, ये क्या करता है कि आपकी ब्लॉक वाइज इमेजेस, ब्लॉक वाइज सिलेक्शन करता है। लाइक एज एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा ये, चौथा ये, एक ब्लॉक जो भी होगा उसकी सिलेक्शन के अंदर वो आ जाएगा। बस सही है, कोई भी ऑब्जेक्ट सिंपल सा। ये देखें, जूम आउट करने का तरीका ये लिख लो आप, Z फॉर जूम था क्लिक बटन के साथ, और जूम को आउट करने के लिए Z के बाद आप Alt का बटन दबाओगे, Alt, उसके बाद क्लिक करोगे। कंट्रोल प्लस। एक तरीका ये है कि कंट्रोल प्लस का जो साइन होता है ऊपर आपकी जो कीज़ है, न्यूमेरिक कीज़ के अंदर जो होता है, प्लस का साइन फॉर जूम है और कंट्रोल माइनस का साइन जूम आउट है।
हाँ, एक और चीज़ कंट्रोल। भी है कि इसमें ये नहीं होता कि मैं Z से जूम कर सकता हूँ, मैं इसे अपनी कीज़ भी दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने K से जूम करना है, इसकी ये फंक्शनैलिटी भी है कि अपनी कीज़ आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, इसके अंदर फिक्स नहीं है ये। नेक्स्ट जो टूल है वो मैग्नेटिक लेसो टूल है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्शन करता है। इसकी ये जो सिलेक्शन की है इसको कॉपी करो और पेस्ट करो जरा, Ctrl+C बस Ctrl+V ऐसे ही कर दो। अब ये दोनों लेयर्स बंद कर दो। जो हमने पिछली सिलेक्शन की थी उसने जितना भी पार्ट सिलेक्ट किया था वो इस वक्त ये है। जितने भी हिस्से की उसने सिलेक्शन की थी वो अपने रियल ऑब्जेक्ट से कट के एक न्यू विंडो के ऊपर है। रियल ऑब्जेक्ट हमारे पास एक पिक्चर थी, हमने उस पिक्चर में से ये जो फेस ड्रॉ किया है या कट किया है ये लेसो टूल की मदद से हुआ है। आप किसी ऑब्जेक्ट को कट करोगे, उसे निकालोगे तो लेसो टूल को यूज करोगे। जूम आउट कर दो उसे। अब दूसरी और पहली लेयर खोल दो। नहीं, एक मिनट, ये लेयर खोलो सर। वी का बटन दबाओ। वी फॉर मूवमेंट टूल था, जो सिलेक्ट हुई भी लेयर है वो इस वक्त सबसे पहली नजर आ रहा है ना, पता चल रहा है वो जो लेयर है वो सबसे पहली है। अब इसको पकड़ के मूव कर दो साइड पे। ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव हो चुका है विद मूव टूल के साथ, और जो हमने इसकी कटिंग की थी वो थी लेसो टूल के साथ। अब बताओ आगे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टूल। मैग्नेटिक टूल क्या काम करता है कि ऑटो सिलेक्शन करता है। पहले इसको क्या करना पड़ता था, इसको पॉइंट बाय पॉइंट उसे फिक्स करना पड़ता था कि आप इस वक्त यहाँ पे हो, यहाँ पे हो। मैग्नेटिक टूल काम करता है दो कलर्स की कम्बिनेशन पे। जरा यूज करना मैग्नेटिक टूल। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जस्ट उसके कलर के ऊपर से पास करता है, यहाँ वहाँ क्लिक नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिकली उसकी सिलेक्शन लिए जा रहा है। ये इस वजह से है कि जहाँ पे दो कलर्स का डिफरेंस होगा, ये एक कलर है येलो, दूसरा कलर है, जहाँ दो कलर्स का डिफरेंस होता है वहाँ ये ऑटो सेलेक्ट कर देता है। सही है, समझ आइए, अब ऐसे क्लियर हो गया। जहाँ पे दो कलर्स का डिफरेंस होगा वहाँ मैग्नेटिक सिलेक्शन टूल यूज होगा, या आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जैसे भी आपने करना है। तो थोड़ी सी कर लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो। अगर हम उसके साथ ग्रुप भी यदि एक्स्ट्रा लेना चाहें एरिया तो बटन के साथ क्लिक करके ले सकते हैं। हाँ, फिर आप कर सकते हो। वो ऊपर से ऐड करना पड़ेगा। मैग्नेटिक टूल है इसका, बल्कि हिस्सा भी ले लेना, कोई साइड वाला हिस्सा भी ले लो या किसी तरह से। जो ये जो इसको टूल यूज कर रहा है, इसकी अगर आपको बैक जाना है, यानी कि सिलेक्शन फॉर एग्जांपल आप ऑटो कर रहा है, वहाँ पे दो कलर्स का कम्बिनेशन ऐसा आ गया है कि दोनों कलर्स आपस में सेम है, लेकिन जो कटिंग थी जो सर्कल वाइज होनी चाहिए थी, इसने रेक्टेंगल वाइज कर दी है। वहाँ पे आप बैक स्पेस का बटन दबाओगे, इसकी सिलेक्शन बैक हो जाएगी। फिर जो ऑब्जेक्ट आपने लेना है, आप उस ऑब्जेक्ट पे जाके क्लिक करते रहोगे कि मुझे यहाँ से इतना पार्ट चाहिए था और इस शेप का चाहिए था। बस काफी है यार, सिलेक्ट करवा दो उसको और जूम आउट कर दो। और इसकी भी कॉपी लो और पेस्ट कर दो उसमें। अब ये जो काम किया है इसने मैग्नेटिक टूल की वजह से किया है। ये आसान है पहलों की निस्बत, ये आसान है क्योंकि ये ऑटो सिलेक्शन लेता है कलर के डिफरेंस के ऊपर। क्लियर है? नेक्स्ट वन क्या है? नेक्स्ट है क्विक सिलेक्शन टूल। इससे भी सिलेक्शन होती है, लेकिन अगर कोई हमें ज़्यादा जल्दी हो तो इसमें ये टूल इस्तेमाल कर सकते हैं आप ज़्यादा लोग। जल्दी ना हो। दैट्स मीन कि अगर आपने एक सॉलिड कलर है आपके पास, कोई भी इमेज, बल्कि ना कल 4-5 इमेजेस कार्टून टाइप वो करके ले आना। ठीक है सर। कोई भी सिंगल कलर है, जो मैजिक विंड टाइप टूल है, इसने भी कौन सा किया हुआ है? क्विक सेलेक्ट, बल्कि बताओ पहले इसका बता दो। ये क्या करता है टूल के, आप
उसके ऑब्जेक्ट पे जो भी आपने करना है, सिलेक्शन करनी है, आप वहाँ पे क्लिक करोगे, सेम एज इट इज़ जहाँ कलर्स का डिफरेंस आ रहा होगा मेन, वहाँ पे ये सिलेक्शन करना शुरू कर देगा। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि हमें उसकी बाउंड्री पे नहीं फिरना पड़ता। पिछली में क्या था कि हमें उसकी बाउंड्रीज़ के ऊपर फिरना पड़ता था, इसमें हमें बाउंड्रीज़ के ऊपर नहीं फिरना, हमें जस्ट उस ऑब्जेक्ट को या उस पार्ट को सिलेक्ट करना है या टारगेट करना है और उसके ऊपर जाके क्लिक कर देना। सेकंड है मैजिक वैन टूल। मैजिक वेन टूल ये काम करता है कि अगर आपने सिंगल इनके कोड की सिलेक्शन करना, फेस नहीं कोड की करो, ये ब्लैक कलर जो है, ये क्या काम करता है कि जहाँ पे एक सिंगल कलर होगा जो इसे लगेगा ये सिंगल कलर है और आपने उस कलर को सिलेक्ट करना है, जस्ट उस कलर को सिलेक्ट करना है, तो आप उस कलर के ऊपर जाके इस टूल को यूज़ कर लोगे। आपकी जो इमेज होगी या जो भी इमेज का पार्ट होगा उसके अंदर जो सेम कलर होगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। आप अपनी शर्ट फोटोशॉप के अंदर क्या करते हो, एक शर्ट पहनते हो, उसके कलर चेंज करते हो, ये जो चेंज कलर करोगे आप, जो भी करोगे, अब तक जितना भी हमने पढ़ा है ये विंड टूल और सिलेक्शन टूल इसकी मदद से होगी। लेकिन सबसे अच्छा जो इस पर यूज़ होगा वो इस वक्त जो यूज़ कर रहा है वो होगा, जो टूल विंड यूज़ कर रहा है, ये मैजिक विंड जो भी इस वक्त इसने सिलेक्शन की हुई है वो टूल यूज़ होगा इसके ऊपर। आप उसको शर्ट को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद उसके कलर कम्बिनेशन में जाओगे और उसको चेंज कर दोगे। आईज जो सबसे नीचे थी उसको निकाल दो, हाँ, इसकी आंखों के कलर चेंज कर दो। वो रेड आई मिलता वो एंड पे अभी नहीं, वो वैसे ही कर दो, मैजिक विंड से भी हो जाएगा। ये जो रेड है इसकी सिलेक्शन लो, इसको सिलेक्ट करो, कलर जाओ चेंज कर दो। क्लियर है? अब आपने जो काम करना है, कोई ऐसा काम करना है जो इन सब टूल्स को जो पिछले हो चुके हैं उनको यूज़ करना है। आप अपनी इमेजेस लोगे, सबके पास पड़ी हुई होंगी, उसकी कॉपियाँ निकालोगे सिलेक्शन कर करके। शर्ट्स अलग सेलेक्ट कर लेनी है, फेस अलग सेलेक्ट करके निकाल देना है और वहाँ पे मेंशन कर देना ये इस टूल से किया, ये इस टूल से किया और ये इस टूल से किया। अगेन जो आपने आज काम किया था वो मुझे सबमिट करवाओ और जो कल होगा उसका ये है कि जो भी आप सिलेक्शन लोगे, 5 पढ़े आज, 5 टूल्स हैं, इन 5 के 5 को यूज़ करोगे और उसकी सिलेक्शन लेने के बाद उसके नीचे आप टेक्स्ट लिखोगे कि ये मैंने यहाँ पे कौन सा टूल यूज़ किया था। देन PSD और JPG अगेन मुझे सबमिट करवाओ। ठीक है, ठीक है, क्रॉप सिंपल सा है टूल। हाँ, ये कोई भी एक नेक्स्ट वन है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल क्या काम करता है कि किसी चीज़ को काटने के लिए यूज़ होता है। और नेक्स्ट जो है वो पर्सपेक्टिव बता दो, चला के तो दिखाओ। ये कोई भी पिक्चर इसकी वो ले लो पहले कॉपी। अब ये देखें, इसको एंटर करें, क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप मीन के मुझे इसकी जो सा अदर पिंक कलर था वो नहीं चाहिए था, जस्ट वो एक बच्ची का जो फ्रेम है जस्ट उतना ही चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, उसको क्रॉप कर लेंगे। डेट्स मीन कि आप उतना हिस्सा सिलेक्ट करोगे और उसे काट दोगे। नेक्स्ट जो है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है। ये अगर इस तरह की तस्वीर हो तो सीधी उसको ठीक तरह से। अच्छा, ये टूल्स जो है ना, जो क्रॉप टूल हैं, ये CC कर रहे हो जी। ये जो आपके दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर जस्ट ये क्रॉप टूल है, ठीक है। दूसरे ये जो बाकी हैं ये वर्जन के एनहांस होने की वजह से कईयों के नहीं होगा, लेकिन क्रॉप टूल सबके है जो फर्स्ट था। बस सही है। तो यार टाइम क्या होगा, टाइम भी देखना कितने पे खत्म होगा। 15 मिनट रह गए, बस इसे खत्म करो। क्लियर है सबको? कल क्या करने वाले हो?
जितने भी टूल्स है उसको यूज़ करोगे और उसके ऊपर जो भी होगा यार ये 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म करना है। उसके बाद हमने पाइनएंकल के ऊपर आना है, वो एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमने आफ्टर इफेक्ट पे जाना है। जिसको छुट्टियां करनी है अभी जितनी मर्जी कर ले, लेकिन जिस दिन आफ्टर इफेक्ट की क्लास होगी तब कोई नहीं जाएगा यहाँ। आफ्टर इफेक्ट पहले किस किस को आता है? आफ्टर इफेक्ट किसे आता है? वीडियो को बंद करो। इस पर क्लिक करो ना, विंडो